सुंदर वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक पेड़ पर रहती थी। जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी। मम्मा मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, बारिश कब होगी? अभी बारिश का मौसम आने में समय है बिटिया, तू मेरे पास आ, मैं तुझे पंखे से हवा कर देती हूँ, तुझे राहत मिलेगी। मम्मा चलो ना, नदी किनारे चलते हैं, वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडा ठंडा पानी भी पी लेंगे। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 48 डिवाइडेड बाय 6 कितने होते हैं। इस तरह सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी के साथ नदी किनारे बहुत देर तक बैठी रहती है। एक दिन अचानक से बारिश होने लगी। सारे पक्षी बारिश का आनंद लेने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही बारिश विकराल रूप ले लेती है। बेटा जल्दी घर चलो, नहीं तो हम लोग रास्ते में फंस जाएंगे। बारिश ने तूफान का रूप ले लिया है बेटा। टुनटुनी बेटी के साथ जल्दी जल्दी घर लौटती है। अरे मम्मा, अपना घर कहाँ है? अपना घर कहाँ है मम्मा? लगता है बारिश में अपना घर टूट गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? गर्मी से तो तूने हम सबको राहत दे दी, लेकिन मेरा घर तोड़ दिया। अब मैं अपनी बेटी को लेकर इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? टुनटुनी चिड़िया बारिश में अपनी बेटी के साथ छिपने की जगह तलाशने लगी। मम्मा वो देखो, कालू अंकल का लकड़ी का घर, चलो उनसे मदद मांगते हैं। चलो ना, हम कालू अंकल के घर चलते हैं। कालू अंकल, ओ कालू अंकल, जरा दरवाजा खोलो, मैं और मेरी माँ पानी में भीग रहे हैं, हमारा घर टूट गया है अंकल। यहाँ कोई मैंने धर्मशाला नहीं खोली है जो तुम लोगों को अपने घर में आने दूं। जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर रहने की जगह तलाश करो। बहुत देर तक दोनों बारिश में रहने का ठिकाना ढूंढती रहती है। थोड़ी देर बाद उन्हें कुटिया दिखाई देती है। लगता है वो कोई साधु महात्मा की कुटिया है, चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। दोनों माँ बेटी महात्मा की कुटिया पर जाते हैं। महात्मा जी, हमारा घर मिट्टी का था जो बारिश की वजह से टूट गया। हम बेघर हो गए महात्मा जी, किसी ने हमारी मदद नहीं की। कोई बात नहीं चिड़िया रानी, तुम बारिश रुकने तक यहाँ रह सकती हो। महात्मा जी, आपकी कुटिया भी तो मिट्टी की है, फिर ये क्यों नहीं बारिश में टूटी? वो इसलिए बिटिया, ये जादुई मिट्टी से बनी है। ये लो जादुई मिट्टी, इसे साधारण मिट्टी में मिलाकर अपना घर बनाना, वो भी कभी नहीं टूटेगा। शाम होते होते बारिश रुक जाती है और टुनटुनी महात्मा जी की दी हुई जादुई मिट्टी से अपना घर बनाती है। पूरी रात लीपा पोती करके टुनटुनी अपना मिट्टी का घर तैयार कर लेती है। फिर दोनों माँ बेटी जब अपने मिट्टी के घर में प्रवेश करते हैं तो वो अंदर से बहुत ठंडा था। मम्मा, ये घर तो बहुत ठंडा है, इसमें तो गर्मी भी नहीं लगेगी। वाह मम्मा, महात्मा जी की जादुई मिट्टी ने कमाल कर दिया है, ऐसा घर पूरे जंगल में किसी और का नहीं होगा। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस मिट्टी के घर में रहने लगती है, लेकिन उनकी खुशी को उस जंगल में रहने वाली दुष्काली बिल्ली से देखा नहीं जाता और एक दिन मौका पाकर वो उनके मिट्टी के घर में कब्जा कर लेती है। जब वो दोनों माँ बेटी पानी पीकर नदी किनारे से वापस अपने घर आती है तो दुष्ट बिल्ली को देखकर हक्का बक्का रह जाती है। आओ टुनटुनी, आ गई तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आज से ये घर मेरा है, तुम ये घर भूल जाओ या मेरा भोजन बन जाओ। बिल्ली मौसी, बहुत मुश्किल से हमने मानसून के मौसम में ये घर बनाया है। हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे ऐसे बरसात के मौसम में? हम पर दया करो। ये सब मैं नहीं जानती, ये घर आज से मेरा है, समझी? चलो अब यहाँ से, अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, चलती बनो। टुनटुनी बेचारी करती भी क्या, अपनी बेटी को लेकर वो उसी बाबा की कुटिया में जाती है। बाबा जी, हम पर दया करो, हम फिर से बेसहारा हो गए। आपकी जादुई मिट्टी से बनाए हुए घर पर दुष्ट बिल्ली ने कब्जा कर लिया है। मैं मेरी बेटी अपनी जान बचाकर आपके पास आए हैं। बच्चा, घबराने की जरूरत नहीं, वो जादुई मिट्टी का घर है। मैं अभी उस घर को वहाँ से यहीं किसी पेड़ पर जादुई शक्ति से ला देता हूँ।
बाबा एक मंत्र पढ़ता है और वो जादुई मिट्टी का घर वहाँ से गायब होकर टुनटुनी के पास आ जाता है। टुनटुनी अपना घर देखकर बहुत खुश होती है और बाबा को प्रणाम करके अपने मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अरुणाचल प्रदेश के घने जंगल में कई पक्षी अपने परिवार के साथ बसेरा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौआ दूसरे जंगल में काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। कई दिन बीत गए पर कालू कौआ घर नहीं लौटता। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है। आज आपने भोजन भी नहीं बनाया। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है मम्मा। कहाँ से बनाती भोजन? तेरे पापा जो अनाज रख कर गए थे वो सारे खत्म हो गया। उन्होंने कहा था जल्द लौट आऊंगा, पर अभी तक नहीं आए। मैं कब से उनकी राह देख रही हूँ। कुछ देर और रुक जाओ मेरे बच्चों। बच्चे भूखे थे और टुनटुनी उदास थी। तभी उसके पास उसकी पड़ोसन रसीली तोती आती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 43 - 27 कितने होते हैं। क्या हुआ टुनटुनी बहन, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो और बच्चों की भी आवाज सुबह से नहीं आ रही है। कोई बात है क्या? मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं। घर में अनाज का एक दाना नहीं। मैं भोजन कैसे बनाऊं? मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अभी तक इसके पापा भी घर नहीं लौटे। जल्दी आने को बोल कर गए थे, पर अभी तक उनकी कोई खबर नहीं। अरे टुनटुनी, तू मेरे साथ चल। मैं भुल्लाबाज से कहकर तुझे अनाज दिलवा देती हूँ। जब कालू घर आ जाए तो भुल्ला को पैसे दे देना। वो टुनटुनी को लेकर भुल्लाबाज के पास पहुँचती है। भुल्ला भाई, ये मेरी पड़ोसन टुनटुनी चिड़िया है। इसका पति दूसरे जंगल काम ढूंढने गया हुआ है। बच्चे कल रात से भूखे हैं। कृपया करके थोड़ा अनाज इसे दे दे। ठीक है रसीली बहन, मैं तुम्हारे कहने से इस चिड़िया को अनाज दे देता हूँ, पर मेरे पैसे अगर समय से नहीं मिले तो तुम जानती हो। हाँ हाँ भुल्ला भैया, जैसे ही मेरे पति लौट कर आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। और रसीली बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घर आकर टुनटुनी अपने बच्चों को भोजन बनाकर देती है। बच्चे खुशी खुशी भोजन करके सो जाते हैं। समय गुजरने लगता है। एक दिन भुल्लाबाज अपने बदमाश कौवे के साथ टुनटुनी के घर आता है। क्या रे टुनटुनी, तू मेरे अनाज खाकर आराम से घर पर पड़ी है। चल निकाल अनाज के पैसे, अब तुझे 2 गुना पैसे देने पड़ेंगे। भुल्ला भाई, कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। मेरे पति अभी तक नहीं लौटे। आप थोड़ा तरस खाए मुझ पर। मैं बेसहारा चिड़िया जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। अरे ओ कालिए, चल 1-2 हवाई फायरिंग कर और इसके घर पर अभी के अभी कब्जा कर और इसका सामान निकाल बाहर फेंक। टुनटुनी की तीनों बेटियां खेल रही थी। उसे देखकर कालिया कौवा कहता है, मालिक, मुझे तो ऐसा लगता है ये चिड़िया झूठ बोल रही है। इसका पति कहीं नहीं गया। ये सब आपके पैसे न चुकाने के बहाने हैं। मैं तो कहता हूँ इसके घर को छोड़कर इसकी तीनों बेटियों को साथ लेकर चलते हैं। इन्हें बेचकर हमें बहुत पैसे मिलेंगे। अरे पहली बार तूने ढंग की बात कही है। कालिया शूटर और भुल्लाबाज टुनटुनी की बेटियों को लेकर जाने लगते हैं। छोड़ दो मेरी बेटियों को छोड़ दो। मैं सच कहती हूँ, मैं आपका पैसा जल्द चुका दूंगी। मेरे पति अभी यहाँ नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलती। छोड़ दो मेरी बेटियों को। भुल्लाबाज टुनटुनी की एक नहीं सुनता। वो उसकी तीनों बेटियों को ले जाकर एक पिंजरे में डाल देता है। टुनटुनी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। हे भगवान, जल्दी से मेरे पति को भेज दो, वरना मेरी बेटियों के साथ अनर्थ हो जाएगा। शाम होते होते कालू कौवा घर आ जाता है। पत्नी की मुँह से सारी बातें सुनकर वो भुल्लाबाज के पास जाता है। भुल्ला, ये ले अपने पैसे और छोड़ दे मेरी बच्चियों को। भुल्ला, मेरा नाम है भुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। ला मेरे पैसे।
टुनटुनी चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ बुल्लाबाज की नजर मेरी बेटियों पर पड़ चुकी है, वो कभी भी इन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। कालू कौवा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर पास वाले जंगल में चला जाता है। टुनटुनी वो देखो, यहाँ बहुत ही गीली मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी पड़ी है। तुम बच्चियों के पास बैठो, मैं अभी गीली मिट्टी लेकर आता हूँ और फिर उससे घर बनाएंगे। कालू कौवा गीली मिट्टी लेकर आता है और उससे एक सुंदर सा घर बनाता है। गीली मिट्टी का घर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। फिर वो सभी मिट्टी से बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अलीगढ़ के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा बर्गर बेचा करता था। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। घर का राशन भी खत्म हो चला है और आज मैं बर्गर बेचने नहीं गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चों के लिए बर्गर बेचने जाना ही होगा। टुनटुनी तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं बर्गर बेचने जा रहा हूँ। बर्गर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं घर का राशन लेता हूँ। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे जी? मत जाओ, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कौन तुमसे बर्गर खाने के लिए आएगा? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 600 प्लस 600 कितने होते हैं। मुझे मत रोको टुनटुनी, कई दिनों से घर पर बैठा हूँ, एक पैसा आमदनी नहीं हुई। अब नहीं जाऊँगा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इतना कहकर कालू कौवा अपनी बर्गर का ठेला लेकर चला जाता है। जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। बर्गर ले लो, बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर ले लो। अरे यो कालू भैया, इतनी बारिश में बर्गर बेच रहे हो, जरा मुझे गर्मा गर्म बर्गर खिलाना। हाँ रसीली भाभी, अभी आपको गर्मा गर्म बर्गर खिलाता हूँ। कालू भैया, आपको पानी में डर नहीं लगता? चारों तरफ जंगल में पानी भरा हुआ है, कहीं डूब गए तो क्या होगा तुम्हारे परिवार का? क्या करूँ भाभी, कई दिनों से घर पर बैठा हूँ, मेरी मजबूरी है। घर का सारा राशन खत्म हो चला है। आप ही पेट को भरने के लिए आंधी हो या तूफान, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। कालू को एक बार फिर से आवाज लगाता है। बर्गर ले लो, बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर ले लो, बर्गर। बारिश का मौसम था, जिसके चलते कालू कौवे के सारे बर्गर जल्दी ही बिक जाते हैं। कालू कौवा बहुत खुश था। वो उन पैसों से अपने घर का राशन खरीदता है और घर की तरफ चल देता है। लेकिन रास्ते में ज्यादा पानी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। उसका सारा सामान पानी में बहने लगता है। वो उन सामानों को पकड़ने के लिए पानी में इधर उधर जाने लगता है। पकड़ो पकड़ो मेरे राशन को, सारा सामान पानी में बह गया। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? कालू को अपने सामान को पकड़ते पकड़ते काफी दूर बहकर चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए, लेकिन कालू कौवे का कहीं आता पता नहीं था। टुनटुनी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। पिंकी के बापू, कहाँ हो पिंकी के बापू? जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर रसीली तोती सुंदरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी उन्हें सारी बात बताती है। तुम पागल हो गई थी क्या टुनटुनी? चारों तरफ जंगल में पानी भरा हुआ है, ऐसे में कालू को बर्गर बेचने क्यों जाने दिया तुमने? सब तुम्हारी गलती है। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अचानक से टुनटुनी का घर टूट जाता है और पानी में गिर जाता है। वो अपनी बेटी के साथ पानी में गिर जाती है। तभी एक बाबा बाघ उसकी बेटी और टुनटुनी को बचा लेता है। फिर उन दोनों की ऊंची जगह पर ले जाता है। वहाँ पहले से कई पक्षी भी मौजूद थे, उन्हीं में टुनटुनी का पति भी था। टुनटुनी अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आप और यहाँ, मैंने तो आपकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं राशन लेकर घर लौट रहा था, तभी तेज पानी मुझे अपने साथ बहा कर ले गया। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टुनटुनी बारिश की गीली मिट्टी से अपना घर ऊंचे पेड़ पर बनाती है। फिर टुनटुनी का पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगता है।